2007 में साइंसदानों ने स्पेस से रिकॉर्ड होने वाली एक पुरस्कार आवाज को सुना। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स की आवाज थी। पहले आप ये आवाज सुने। इस आवाज को फास्ट रेडियो बर्स्ट का नाम दिया गया और इसे मुख्तसर अल्फाज में FRB साउंड भी कहा जाता है। ये आवाज वैसे तो 2001 में ऑस्ट्रेलियन रेडियो डिश ने रिकॉर्ड की थी, लेकिन तब इन आवाजों को डिकोड नहीं किया गया। लेकिन 2007 में जब इन आवाजों को डिकोड करके सुना गया, तब हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए। इस आवाज पे अगर आप गौर करें तो ये दिल धड़कने जैसी आवाज है। अब शुरू में हमें ये मालूम नहीं था कि ये आवाज कहां से आई, ये आवाज किस चीज की थी और ये कैसे बनी। अब कुछ लोगों ने ये ख्याल जाहिर किया कि हो सकता है ये एलियंस की तरफ से इंसानों की तरफ भेजे गए सिग्नल्स हों, लेकिन उसके बाद साइंसदानों ने ऐसी तकरीबन 16 आवाजों को सुना। स्पेस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है और ये आवाजें भी उन्हीं में से एक है। लेकिन कुछ अर्सा पहले साइंसदानों ने इन आवाजों में से एक आवाज की सोर्स डिस्कवर कर ली कि ये आवाज कहां से आ रही है। मालूम हुआ कि ये आवाजें हमसे 6 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद एक गैलेक्सी जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है, ये आवाज उसी गैलेक्सी से आने वाली आवाज थी। लेकिन ये बात हमें अब तक पता नहीं चल सकी कि ये किस चीज की आवाज थी और ये कैसे बनी। अब इन आवाजों की खास बात यह है कि ये चंद सेकंड्स में ही गायब हो जाती हैं। साइंसदान मुसलसल इन आवाजों पर नजर रखे हुए हैं और इनकी तफसील जानना चाह रहे हैं। अब इस बारे में कुछ ख्यालात पेश किए गए, जिनमें से एक ख्याल यह है कि न्यूट्रॉन स्टार जब बहुत तेजी से घूमते हैं तो वो रेडियो वेव्स रिलीज करते हैं। ये लहरें इन सितारों की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती हैं। लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये आवाजें इसी तरह के न्यूट्रॉन स्टार्स की तरफ से आ रही हैं या इसकी वजह कोई और है। अलबत्ता साइंसदानों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि ये आवाजें किसी एलियंस की तरफ से भेजे गए सिग्नल हैं। लेकिन चलें, ये तो सिग्नल्स की बात है। एक सवाल जो आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि क्या एलियंस वाकई मौजूद हैं या आज तक कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पर हमें एलियंस के सबूत मिले हों। तो इस हवाले से जब आप YouTube पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं जिनके थंबनेल्स में बड़ा बड़ा लिखा होता है कि साइंसदानों ने दूसरे प्लेनेट पर जिंदगी दरियाफ्त कर ली, या फिर ये लिखा होता है कि साइंसदानों ने दूसरे सैयारे पर बिल्कुल इंसानों जैसी मखलूक दरियाफ्त कर ली। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी तमाम वीडियोस और दावे झूठे हैं। हमें आज तक किसी भी प्लेनेट पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका कि हम कह सकें यहाँ मखलूक मौजूद है। अब हालांकि इस बात के इम्कानात जरूर है कि वहाँ मखलूक मौजूद हो सकती है, लेकिन ये दावा करना कि मिल चुकी है ये सरासर झूठ है। जैसे कि हमें ये शक जरूर है कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां पर शायद कभी जिंदगी मौजूद थी, यानी कभी वहां पर कोई मखलूक मौजूद थी, जिसमें से सबसे बड़ा यकीन हमारा मार्स प्लैनेट पर है, जिसको हम सुर्ख सहरा यानी रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अब इंसानों ने चांद पर लैंडिंग की, लेकिन वहां पर ना तो जिंदगी के सबूत मिले और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला कि यहाँ पर कभी जिंदगी मौजूद थी। अब तक हमारी स्पेसक्राफ्ट सिर्फ वीनस पे और मार्स पे ही उतरी है और बाकी सैटर्न के एक मून पे भी उतरी है। इसके अलावा हमारी स्पेसक्राफ्ट ने बाकी सैयारों के सिर्फ चक्कर ही लगाए हैं, यानी वहां पर उतर नहीं सके। किसी भी सैयारे पर मखलूक की मौजूदगी का सही पता हमें तब लगेगा जब हम वहां लैंड करेंगे। अब मार्स प्लैनेट के बारे में हम ये जानते हैं कि कभी यहाँ पर बिल्कुल जमीन की तरह समंदर मौजूद थे, यहाँ झीलें और दरिया भी मौजूद थे और आज तो इस सैयारे पर इतनी ठंड होती है कि इसका टेम्परेचर -70 से -153 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। लेकिन किसी दौर में यही सैयारा जमीन की तरह गर्म था, तब इसका टेम्परेचर भी जमीन की तरह नॉर्मल था। इसके अलावा इस सैयारे पर कुछ ऐसी खाइयां मौजूद हैं जहां पर बनने वाली लकीरें इस बात का सबूत देती हैं कि इन जगहों पर कभी मुसलसल पानी बहता रहा है। लेकिन वो सारा पानी अब कहां गया? अगरचे अभी बहुत कम मिकदार में बर्फ की शक्ल में इस पे पानी मौजूद है, लेकिन वो सारा पानी कहां गया? इस बारे में यह ख्याल किया जाता है कि मार्स ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो दी, जिसकी वजह से उसका सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। सो हम ये कह सकते हैं जब मार्स पे पानी मौजूद था और इसका टेम्परेचर जमीन की तरह नॉर्मल था तो यकीनन यहाँ पर कोई मखलूक आबाद होगी। इस सैयारे की मजीद तफसील मैं पहले भी एक वीडियो में दे चुका हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। दूसरा प्लेनेट के जहाँ पर हमें जिंदगी का शक होता है वो है रात में सबसे ज्यादा चमकता हुआ सैयारा, जिसे वीनस कहते हैं। ये सैयारा अक्सर आपको चांद के करीब करीब दिखाई देता है और शाम के वक्त ये सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। इस सैयारे को जहन्नुम का सैयारा भी कहते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। मार्स प्लेनेट जितना ठंडा है ये उससे कई गुना गर्म है। जमीन पे जब आप शीशा पिघलाते हैं तो उसको पिघलने के लिए 327 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चाहिए, लेकिन वीनस प्लेनेट पे दिन के वक्त टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी वहां पर शीशा पिलाई दीवार भी किसी काम की नहीं है। इस सैयारे पर वो भी पिघल जाएगी। इस प्लेनेट पर हर वक्त तेजाब की बारिश होती है और इसका माहौल बेतहाशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा हुआ है। अगर आपने गौर किया हो तो जमीन पे भी हम मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो हम मुसलसल पोल्यूशन फैला रहे हैं, साइंसदानों का ख्याल है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जमीन का माहौल भी वीनस जैसा हो जाए। इस सैयारे पर तकरीबन 85,000 वोल्केनोज यानी कि आतशफेशा पहाड़ मौजूद हैं, जबकि जमीन पे सिर्फ 1350 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। अब इन तमाम बातों से हमें ये तो कंफर्म हो गया कि भाई इस पे कोई जिंदगी मुमकिन नहीं लगती, क्योंकि इसका तो माहौल ही इतना खतरनाक है। फिर हम ये शक कैसे कर रहे हैं कि इस पे जिंदगी मौजूद हो सकती है?
है। दरअसल इसकी सरफेस से अगर आप 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये टेम्परेचर बिल्कुल जमीन के टेम्परेचर जितना है और वीनस के इतनी ऊंचाई पर मुनासिब माहौल की वजह से साइंसदानों को यह लगता है कि यहाँ पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। लेकिन याद रखें ये सिर्फ हो सकती है बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर हमें जिंदगी मिल चुकी है। मार्स और वीनस के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर हमारी स्पेसक्राफ्ट नहीं उतरी, लेकिन जिस तरह हमने चांद पर लैंडिंग की है बिल्कुल इसी तरह चांदों की यानी मून्स की बात की जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में यही एक चांद नहीं बल्कि नासा के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में अब तक 752 चांद देखे गए हैं, जिसमें से 80 से 95 मून्स तो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्लेनेट जिसके गिर्द एक रिंग यानी कि एक कड़ा भी मौजूद है जिसको सैटर्न प्लेनेट कहते हैं। हमें अब तक इस प्लेनेट के तकरीबन 145 मून्स मिल चुके हैं। इसलिए साइंसदान जिंदगी की तलाश में सिर्फ सैयारों को नहीं खोज रहे बल्कि इनके मून्स पर भी जिंदगी की तलाश में है। और अगर जिंदगी की बात की जाए तो सैयारों के मुकाबले में इन मून्स पर जिंदगी के इम्कानात ज्यादा हैं। जैसे कि अब सैटर्न का एक मून ऐसा है जिस पर पानी का समंदर भी मौजूद है। इस मून को टाइटन का नाम दिया गया है और 14 जनवरी 2005 में एक स्पेसक्राफ्ट ने इस पर लैंड भी किया, यानी स्पेसक्राफ्ट इस चांद पर उतर चुकी है और उससे हमें काफी मालूमात हासिल हुई। जैसे कि हमें मालूम हुआ कि इस चांद पे बादल भी मौजूद हैं, इस पे बारिश भी होती है, इसमें दरिया और झीलें भी मौजूद हैं। इसकी सरफेस पे मेथिन और एथिन के समंदर भी मौजूद हैं जो कि सैकड़ों फीट गहरे और सैकड़ों मील चौड़े हैं। और फिर इस मेथिन और एथिन की काफी गहराई में खारे पानी के गहरे समंदर भी मौजूद हैं। इसका माहौल काफी ठंडा है, इसका टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसकी वजह से इसकी सरफेस पे पत्थर से भी ज्यादा सख्त बर्फ की लेयर्स मौजूद हैं। और ये चांद हमारी जमीन से 1.2 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगरचे इस चांद पे जिंदगी के इम्कानात हो सकते हैं लेकिन हाल फिलहाल ना तो हमें इतनी मालूमात है और ना ही हमें कोई ऐसा इशारा मिल सका कि इस चांद पे कोई जिंदगी मौजूद है। इसके अलावा एक चांद और भी ऐसा है कि जिसपे पानी का समंदर मौजूद है और वो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर का चांद है जिसका नाम यूरोपा है। इस चांद पर तो आज तक हमारी कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं उतरी लेकिन इसे बाहर से जरूर विजिट किया गया है और इसकी मालूमात इकट्ठी की गई है। इस चांद पर भी काफी ठंड है और इस पर भी बर्फ की काफी मोटी लेयर्स मौजूद है और इसका टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन इसकी भी बर्फ की लेयर के 15 से 25 किलोमीटर नीचे गहराई में खारे पानी का एक गहरा समंदर मौजूद है जो तकरीबन 60 से 150 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद हो सकता है। लेकिन चूंकि हम इस चांद पर अभी नहीं उतरे इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन साइंसदान मुसलसल इस चांद को मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिशों में है और नए नए मिशन भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं। अब तक हमने जितने भी प्लैनेट्स और मून्स की बात की उनमें से एक भी ऐसा प्लैनेट या मून नहीं है कि जिस पे हमें कोई मखलूक मिल सकी है। यहाँ तक कि कोई मच्छर या चींटी भी नहीं मिल सकी और ये तो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और मून्स हैं जिन्हें हमने अभी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर की बात करें तो बिल्कुल जमीन की तरह के माहौल के बहुत से एक्सोप्लैनेट्स भी मौजूद हैं लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, इसलिए हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि उन सैयारों पर कोई जिंदगी मौजूद है या नहीं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये साइंटिस्ट और खलाई इदारे कहते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो दिखती है जहां पर बड़ा बड़ा ये लिखा हो कि साइंसदानों को एलियंस मिल गए या फिर इंसानों जैसी कोई और मखलूक दूसरे प्लेनेट पर मिल गई तो याद रखें ऐसी तमाम वीडियोस झूठ है। ये सब व्यूज लेने के लिए एक फ्रॉड और धोखा है। हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100,000 मिलियन से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और इस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी की तरह तकरीबन 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। सो अभी तक हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम को भी ठीक से नहीं खोज पाए, हम यहाँ पर सिर्फ 2 प्लैनेट्स के बारे में भी ठीक से नहीं जान पाए। इसलिए इस इतने बड़े यूनिवर्स को बिना खोजे ये बात कहना कि हम यहाँ अकेले हैं ये एक इलॉजिकल बात होगी। इसलिए एक इम्कान जरूर मौजूद है कि मखलूकात हो सकती हैं। वो कैसी होंगी, उनकी शक्लें कैसी होंगी, इस बात का दारो मदार उस प्लेनेट के माहौल पर भी होगा। हाल फिलहाल तो हम सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट्स तक नहीं जा सकते लेकिन शायद हम ना रहें और हमारी आने वाली नस्लें किसी दौर में दूसरी मखलूक से भी मुलाकात कर सके। वीडियो को एंड करने से पहले माजरत खाऊं कि मैंने वादा करने के बावजूद भी वीडियो काफी लेट अपलोड की, लेकिन यार आपको बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल मेरी तबीयत खराब रही और घर में भी कुछ बीमारियों का सिलसिला था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।